बदलाव ला देंगे। कह रहे मेरी सरकार फिर बनेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बदलाव हो। जो है वो हो गया गैस सिलेंडर ना उसको भरा पा रहे हैं, तो कैसे हम कहें ये सही सही है। लेकिन सब आदमी नहीं भरवा पा रहा है गैस चूल्हा। गैस जब भरा सबके पैसा ना बस कहाँ से भरई है, कमाई ना बस तो मान क्या मिला कि खुश रहे? नहीं खुश, उसके सरकार कुछ नहीं, खुश नहीं है हम लोग। परेशानी बढ़ते जा रही है, हर दिन परेशानी। अब कोरोना भी बढ़ रहा है, कहाँ परदेश जाने की ख्वाहिश था, अभी वो पूरा नहीं हो रहा है, कैसे जाएंगे? टिकट इतना महंगा हो गया है। नमस्कार, मैं गणेश मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। यूपी के वोटर किसके सपोर्टर का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। आज इसी में विधानसभा क्षेत्र टांडा के विधानसभा क्षेत्र के अरसावा गांव में हूं और पूछना चाहता हूं कि इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और किसे चुनना चाहते हैं, क्योंकि सरकार के 5 साल का कार्यकाल बीत चुका है, चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। आप पूछेंगे कि सरकार द्वारा जो योजनाएं दी गई हैं वो मिला है कि नहीं। भैया क्या नाम है आपका? नौशाद हैदर नाम है। हैदर साहब, ये बताइएगा जी, कि सरकार की योजनाओं से लोग खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश हैं जी, बिल्कुल नहीं खुश हैं, क्योंकि ये योजना जो आती है लेकिन सबको पहुंचती नहीं है। ये एक बात बन के रह गई है। अब की बार हम लोग को माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। उन्होंने अभी से हर जो है योजनाएं को बता दिया है। 300 यूनिट फ्री हो जा रही है। बिल जितने उनके सरकार में जो हम लोग को लाभ मिला है, इस सरकार में नहीं मिला है जी। नहीं, अभी आपने देखा होगा कि मुलायम सिंह की जो बहू है अपना, वो समाजवादी पार्टी की बहू होने के बावजूद भी ये वो भाजपा में चली गई हैं, तो अब इस पे क्या कहेंगे? उनको अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव जी ने खुद जो है बोला हमारा आशीर्वाद है ये जाएं, और हमारी जो प्रेरणा जो थी अखिलेश यादव जी के जो है सपा सरकार में, वो जो है भाजपा सरकार में जाके वही वो अपना हिसाब से चलाएं, लागू करें। हमें ये खुशी है कि हमारी भी प्रेरणा ये जो है भाजपा सरकार में जा रही है। लोग कह रहे हैं कि इस बार सपा की सरकार आएगी, तो सपा की सरकार काहे लाना चाहती हैं आप? सर उसमें हम लोग को बहुत फायदा होता है, क्योंकि महिलाओं का जो है अधिकार मिलता है। कोई जो है बुरी नज़र से नहीं देखता, ना कोई गाली दे के जा पाता है। और इस सरकार में जो मर्जी, जिसका जो मर्जी वही कहा के चला जाता है। तो हम लोग को वही सरकार चाहिए जो हम लोग का इज्जत करे, हम लोग का सम्मान दे। भाजपा सरकार में महिलाओं को सम्मान नहीं मिला? सर नहीं मिला भी, यही तो है। जाते हैं जहाँ तो ही गाली मिलता है, मारने की धमकी देते हैं, तो किसका सरकार समझे हम लोग? जो सरकार में हम लोग को अधिकार मिला वही सरकार तो चुनेंगे। सरकार वही चुनना चाहती हैं जिस सरकार में आपको ये मिला। इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? सर मैं तो अब की बार तो सर मैं तो बीजेपी की ही सरकार बनाऊंगा जी सर। वो तो कह रहे महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा, इसीलिए तो बनाना चाहते हैं। अच्छा, इसीलिए बनाना चाहते हैं कि महिलाओं को सम्मान न मिले, ताकि परेशानी आ जाए ज़्यादा। अब आप सोचिए, इतना बड़ा सुविधा दे दिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अब इसके बीच हम क्या हुआ, किसी के पास जाते हैं तो गाड़ी देते हैं, अधिकारी के पास जाते हैं तो रुपया मांगते हैं। बताइए क्या करे गरीब आदमी, परेशानी इससे झेल रहे हैं। अब हमारी इतनी बढ़ोतरी हो रही है तो क्या करेगा आदमी? काम धंधा कोई चलता नहीं है। जैसे कोई काम चलता है लॉकडाउन लग जाता है। कहते हैं यूपी में गरीबी नहीं है। कौन कहता है गरीबी नहीं है? जब गरीबों की तरफ जाओगे तभी तो गरीबी मालूम होगी। सीएम साहब अगर अम्बेडकर नगर में कभी भी आ जाए, कोई अगर प्रश्न बात करेंगे तो जनता से बात करेंगे ना, वो कर्मचारी से बात करके निकल जाते हैं आप। तो जो हमको जो दिक्कत होगी तो हम उसी से बात करेंगे। इसका क्या मतलब है? आप लोग से कर्मचारी होकर बात कर सकते हो, लेकिन जो जनता जो परेशानी कर रहा है उससे बात करो, तभी तो सीएम को पता चलेगा क्या परेशानी है क्या नहीं है। इसका क्या मतलब? आप डीएम से पास बना के चले जाओ, इनसे पास बना के चले जाओगे तो कैसे जनता को परेशानी? मेन चीज गरीबों के बीच में आना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं आना चाहिए? अगर जनता, हम लोग उनको हीरो बनाए हैं तो जनता के पीछे आना चाहिए ना, कि डीएम के पास में, बीडीओ के पास में या लखनऊ में जाके सीट अपना कवर करके बैठे रहोगे। इसका क्या मतलब होता है? जनता के बीच में आओ, तभी तो जानकारी होगी कि कौन गरीब। अभी तो आ रहे हैं ना जनता के बीच में। क्या कब आए हैं यहाँ पर? अभी बड़े सारे रैलियां, अरे बड़े सारे रैलियां हुआ, तो इसका क्या मतलब है? जब हम लोग को पता चलेगा तभी तो रैलियां जाएंगे वहाँ पर। इसका क्या मतलब है? सबको जानकारी, लखनऊ हो गया रैली, यहाँ रैली हुई थी, भीड़ ही नहीं थी रैली में। तो क्या होगी भीड़? जब जनता जिसको जैसा समझ रही वैसी हिसाब से जाएगी जनता वहाँ पर। उन्होंने तो बुलाया, सबको आह्वान बुलाया, जिसको बुलाया वो गया है वहाँ पर। अच्छा, 80 और 20 की राजनीति जो हो रही है इस समय, कह रहे हैं कि 80 और 20 वाली बात, भाई कौन बोलेगा? 80-20 पे कौन बोलेगा? 80-20 वाली बताइए। बोलो जो कह रहे हैं 80-20 की राजनीति हो रही है। 80-20 की 80 अखिलेश के साथ है, 20 बीजेपी के साथ है, यही 80-20 है। अच्छा, हाँ, वो तो जनता कह रहे हैं कि हिंदू 80 है
और हिंदू मुस्लिम सब मिल के अखिलेश के साथ हैं। इसमें जो है जातिवाद नहीं चलेगा। तो जातिवाद कौन फैला रहा है? जातिवाद ये सरकार फैला रही, जो अभी तक सरकार थी वही फैला रही थी। मंदिर का मुद्दा लेके, मस्जिद का मुद्दा लेके हिंदू मुस्लिम वो कर रहे थे। इसमें कोई नहीं, सब एक साथ हैं। राम मंदिर बना, कोई मुस्लिम थोड़ी नहीं विरोध किया। कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका सबने सम्मान किया। तो यहाँ राजनीति धर्म वाली नहीं चलेगी, यहाँ इंसानियत वाली। अरे बीजेपी सरकार में ही मंदिर का निर्माण हुआ है। नहीं, उसके पहले चल रहा था। उसके पहले से वो केस चल रहा था कोर्ट में। ऐसा थोड़ी नहीं कि बीजेपी के टाइम चला, पहले से वो चल रहा है। कोर्ट के फैसले के अनुसार मंदिर का निर्माण हुआ। हाँ, क्या मुसलमान खिलाफ थे कि मंदिर ना बने? नहीं, कोई नहीं खिलाफ था। खिलाफ रहते तो बोलते, कोई किसी ने नहीं बोला। कोर्ट का सबने सम्मान किया। जो फैसला परेशान हो गई तो इसमें अच्छी तरह क्या चले? अच्छी तरह का सबूत रहता है, सब पूरे साथ में बोलते कि हाँ भाई हम बीजेपी लाएंगे, मगर अच्छी तरह चली नहीं। इसके लिए तो बदलाव कर रहे हैं और बदलाव जरूरी है। बदलाव ला देंगे इस बार? हाँ, बदलाव ला देंगे। कह रहे मेरी सरकार फिर बनेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, बदलाव हो जाएगा। सरकार की व्यवस्थाएं अच्छी हैं? अच्छी है। सरकार की व्यवस्था से खुश हैं? नहीं खुश है। क्या मिला कि खुश रहे? नहीं खुश, उसके सरकार से कुछ नहीं खुश नहीं है हम लोग। परेशानी बढ़ते जा रही है, हर दिन परेशानी। अब कोरोना भी बढ़ रहा है। कहाँ परदेश जाने की ख्वाहिश था, अभी वो पूरा नहीं हो रहा है। कैसे जाएंगे? टिकट इतना महंगा हो गया है। खुश नहीं है उसके काम से। अच्छा, आपने एक गाना सुना होगा नेहा सिंह राठौर का। आपने YouTube पे देखा होगा। इस समय नेहा सिंह राठौर ने बहुत धमाल मचाया है। उसमें योगी सरकार के काम काजों को भी किया। लेकिन नेहा सिंह राठौर ने जो कहा, क्या सही कहा या गलत किया? किसने देखा है वो गाना? भाई, नेहा सिंह राठौर का यूपी में काबा क्या बस सही कहा नेहा सिंह राठौर ने, सही कहा है। सही कहा था ना जी। तो उसको बहुत ट्रोल किया जा रहा है, बहुत गालियां दी जा रही हैं। हाँ, जो सही कहेगा उसको गालियां मिलेंगी। हाँ, तो नेहा सिंह ने ठीक कहा था ना, ठीक यूपी में कहा। काबा। हाँ, ठीक कहा है। कुछ नहीं है ना यूपी में? नहीं है, केवल साढ़ है, भूखमरी है, महंगाई। क्या है काका? यूपी में भूखमरी है और क्या होता है। हाँ, यही चीज सरकार में भूखमरी है और कुछ नहीं। हाँ, बस। पढ़ाई लिखाई बच्चों का हो रहा है कि नहीं? नहीं सर, ना होत बा। हाँ, होत ना बा। हमारे लड़कन का पैसा ताहुत लेना आए बा। हाँ, और का बताई, कुछ ना मिलत बा। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रहा है? नहीं, कुछ ना होत बा। तो इस बार लग रहा है कि सुल्तान बदल देंगे आप लोग? बदल देंगे? बिल्कुल बदला देंगे। योगी जी कह रहे हैं कि हमें कोई हटा नहीं सकता। ऐसा कुछ नहीं है। जनता अगर चाहे तो सीएम को और प्रधानमंत्री को भी हटा सकती है। और सीएम की क्या बात है? वो कहते हैं नहीं, जनता मेरे साथ है, सब चुप्पा वोट है। बात आपकी जायज है, कह रहे हैं। और ऐसे ही दिनेश लाल यादव भी कह रहे हैं कि मुझे कोई हरा नहीं सकता है, कोई माई कलाल पैदा नहीं हुआ है। कौन कहता है कि उन्होंने कहा था विधि के विधान को भी नहीं मिटा सकता। हाँ, कहे थे, बिल्कुल कहे थे। निरहुआ की क्या हार हुई थी पता है ना? जी पता है। और वैसे भी हार होगी फिर। जी, वो तो स्टार प्रचारक है इस समय मोदी जी के। उससे कुछ नहीं होता है। जनता जिसको चाहेगी उसी को वोट देगी और वही सरकार बनाएगी। चोरी क्या करेंगे? फिर तो ये नहीं कहेंगे ईवीएम में गोलमाल हो गया। गोलमाल क्या सर, जब गोलमाल पहले से होता आ रहा है तो क्या नहीं होगा? तो कैसे पूर्ण विश्वास है कि अखिलेश की सरकार बन जाएगी? मैं अखिलेश की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी की भी सरकार बने, जनता जिसको अच्छा चाहेगी उसी को सरकार। आप करेंगे 4 दिन बैठा रहेंगे और जो अधिकार में आएगा, जो हम लोग को मिलेगा नहीं, तो हम कैसे कहेंगे सरकार हमको लिए हमारे लिए अच्छा है? अब वहाँ से वो दे रहे हैं, यहाँ तो देखने नहीं आ रहे हैं क्या हो रहा है इन लोगों के साथ में। तो जब यहाँ जो लोग खा ले वो कहेंगे हमको फायदा मिल रहा है, जिसको नहीं मिलेगा वो तो कहेगा हम कुछ नहीं मिला है ना। तो हम कैसे कहें हाँ ये सरकार में हमको इतना फायदा मिला? और इतना महंगा जो है वो हो गया गैस सिलेंडर, ना उसको भरा पा रहे हैं, तो कैसे हम कहें ये सही है? सब आदमी नहीं भरवा पा रहा है गैस चूल्हा। सबके पैसा ना बस कहाँ से भराई है, कमाई ना बा। तो मान रही है ना महंगाई है? महंगाई था ये बा, महंगाई मान रही है ना? इतना महंगाई है, 1020 रुपया में जब कमाइए ना आप कौन और का गमे ना बस भरा ना पावत है गैस। खाही तबाह है तो कहाँ से गैस भराई? हाँ, सरकार जब देबो करती हम लोग कुछ पाइबे। आ जाइए, इधर आ जाइए, आप आ जाइए, आ जाइए। आपकी 80 रुपया किलो तेल भरबे कहियो, दाल इतना महंग बा, कुल चीनी। हाँ, 200 रुपया। इतना महंगाई में है कैसे खाए जाए? पानी में तड़का लागत है। रिफाइंड दे दिया गया है ना उनकी तरफ। मिला था रिफाइंड तेल, कुछ ना मिलत। एक दाई दिन एक दाई दिया बन किन वो टाइम बवलवे भाई बा।
अच्छा, रिफाइंड भी कोटेदार खा जाता। कितना कोटेदार का पेट बड़ा हो गया भैया कि कोटेदार उतनी उतनी रिफाइंड खा जाता। काका क्या नाम है आपका? अरे हमारा नाम मुनीलाल है। ये बताइए, नाम तो बड़ा अच्छा है आपका, बहुत प्यारा नाम है। बताइए इस सरकार के काम से खुश है? नहीं बस इतना बताइए, सरकार के काम से खुश है कि नहीं? खुश हैं, खुश है पूरी तरह, जो भी कर रहा है। दादा देखिए, राजनीति में बड़ा धमाल मचाया है इस समय। आपके लोग, जो गांव के लोग हैं, वो तो कोटेदार की कोटेदारी से परेशान है, परेशान सही है। और कुछ कहते हैं कि सरकार की योजनाएं नहीं मिल पाती हैं। तो सरकार फिर किसकी चुनना चाहते हैं आप? जेकर चले तो चले जा। अच्छा, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं? अरे अच्छा करता है मैम। योगी जी बढ़िया है। सब कह रहे हैं केवल हिंदू हिंदू किए हैं। हाँ, साढ़ छोड़ दिए हैं। हाँ। हिंदू किए हैं, लेकिन हिंदू का पेट पालना बड़ा मुश्किल हो गया है। क्या नाम है भैया? प्रमोद कुमार। प्रमोद, ये करो, पढ़ाई वढ़ाई किए हो आप? किए हैं, थोड़ा रोजगार बहुत। मिला है? क्या रोजगार मिला है? क्या रोजगार में कुछ नहीं मिला? कर रहे हैं इसे कोई काम, बस पढ़ लिख के बस उसी तरह काम कर रहे हो। हाँ। सरकार ने नौकरी के वादे किए थे बहुत सारे। अरे उतना नहीं पड़े है ना। उतना नहीं पढ़े, लेकिन कुछ भी नहीं मिला आपको? नहीं। प्रदेश में थे? हाँ, प्रदेश में करते हैं काम। कोरोना 2020 में जब हुआ था, कैसे आए थे? इधर रुकने की जगह नहीं, कहीं जाते बारात नहीं रुकने देते हैं। अब हम लोग को यही परेशानी है, और जहाँ जाते हैं कहते हैं जाइए भाजपा के पास, नेता के पास जाइए, नेता कहते हैं अब क्या करें हम। सुल्तान बदल देंगे इस बार? वो बदलने तो नहीं, विचार तो यही कर रहे हैं, बताए नहीं कि मुसीबत से लड़ते रहेंगे, बदलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। फसल तैयार हो गई है, क्या फसल काटने का मौका मिलता है कि नहीं आप लोग को? क्या मिलता है? यही मिलता है, फसल काटने जाओ पता लगा लौट जाता है। हाँ, कहते हैं कि सांड उड़ चढ़ जाते हैं फसल उसल। भैया, सांड उड़ खा जाते हैं क्या फसल? जी खा जाते हैं सर, नुकसान होता है सर। तो इस बार सरकार किसकी बनाएंगे? सरकार ने तो बहुत सारी योजनाएं दी हैं। अब जिसकी सत्ता चले उसी को बनाएंगे सर। जी। किसकी सरकार बनाएंगे? बीजेपी। बीजेपी? जी। अच्छा, बीजेपी की सरकार। बीजेपी के अच्छे कोई काम याद हैं आपको? काम का याद है सर, ये खाली राशन वाला दिक्कत है। नहीं, राशन वाला दिक्कत है, राशन तो दे रही है ना? राशन तो दे रहे, लेकिन मिल रही ना सर। मिल नहीं रहा है, फिर भी बीजेपी को देंगे? हाँ। काम से खुश हैं बीजेपी? हाँ, काम से खुश। लेकिन आपने कोई काम अच्छा नहीं बताया उनका। फोटो सब मिलता है सर, पैसा ऐसा। अच्छा, किसान निधि सम्मान योजना। जी। कुछ किसान कहते हैं हमें सम्मान निधि नहीं चाहिए, हमें तो इस लायक बना दो कि हम रोज खुद अपनी फसल अच्छी तरह उगाएं। वो तो नहीं बता सकते सर। नहीं बता पाएंगे आप? बता नहीं पाएंगे, ये जिस लोग से ही पूछेंगे ये लोग बोलती हैं, क्योंकि घर खर्चा तो आप ही लोग चलाती हैं ना? हमारे लोग चलाते हैं, हम लोग सब जोन बाबू की सब सरकार बना कहत बा। योगी की सरकार बनाएंगे? हाँ हाँ, सब चीज देत है सबके। हाँ, योगी सरकार के कुछ अच्छे काम याद हैं? अरे सबका रुपया पैसा देत है, जोन बा राशन 2 महीना में देत है, 2 दाई 1 महीना में। हाँ, कोटेदार खा लेते ना देते, गरीब मन जोन बाटे खा लेते। हाँ, बीच में खा लेते। 25 किलो में 18 किलो राशन मिलत है। हाँ, यही एक सब खा लेते, हमें लोग का मिलत ना है राशन। अच्छा, इसी तरह की दिक्कतें होती रहती? हाँ, वही दिक्कत होती है। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर चूल्हा कुछ मिला? मिला है। भरवाती हैं कि नहीं भरवाती हैं? भरवाते हैं। कितने का भरा जाता है गैस? 1020 में। 1020 में। लोग कहते हैं महंगाई इतनी हो गई कि गैस चूल्हे को रख दिया महंगाई तो हो गई है। हाँ, राशन भी 18 किलो मिलता है। 1050 रुपया मिलता है। वो कह रही है महंगाई नहीं है। महंगाई है, महंगाई बहुत है। हाँ, गैस चूल्हा दिए है, गैस चूल्हा रखा हुआ है, लकड़ी पे हम लोग बीन तूर के लाकर बना रहे, कौन फायदा है? वो कह रही है कि बीजेपी को चुनेंगे, ये कह रही है बीजेपी सरकार में महिलाओं का सम्मान